एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था और घर की हालत बहुत खराब थी। फिर भी मोहन रोज मेहनत करता और उम्मीद नहीं छोड़ता। मोहन, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? चिंता मत करो, मेहनत करने वालों को भगवान कभी निराश नहीं करते। कुछ दिन बाद खेत में काम करते समय मोहन को जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। ये क्या है? जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना घड़ा मिला। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। भगवान, ये तो खजाना है। मोहन चाहता तो इस खजाने को छुपा सकता था, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान था। इसे छुपा लेते हैं, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, ये जमीन पहले साहूकार की थी। सही हकदार को देना ही ठीक होगा। मोहन खजाना लेकर साहूकार के पास गया। आज के जमाने में इतनी ईमानदारी? मोहन, ये खजाना तुम ही रखो, तुम इसके असली हकदार हो। मोहन ने उस धन से अपने खेत सुधारे, नया घर बनाया और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे वो गांव का सफल किसान बन गया। ईमानदारी और मेहनत, यही असली दौलत है। ईमानदारी और मेहनत से किस्मत जरूर बदलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका लालच ही उसके लिए मुसीबत बन गया। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो मेहनत करता था और उसका गुजारा भी ठीक से हो जाता था। लेकिन रामलाल के मन में एक बुरी आदत थी। उसे हमेशा और ज्यादा जमीन और धन चाहिए होता था। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास और जमीन होती तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां एक साधु आए। रामलाल ने उनका आदर किया, उन्हें पानी दिया और आराम करने के लिए जगह दी। साधु उसकी सेवा से बहुत खुश हुए। रामलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। रामलाल खुश होकर बोला, महाराज, मुझे बहुत सारी जमीन चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन पैदल चलकर घेर लोगे, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें वापस उसी जगह आना होगा जहां से तुमने शुरुआत की है। यह सुनकर रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही रामलाल चल पड़ा। पहले उसने सोचा, इतनी जमीन काफी है, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। नहीं, थोड़ा और आगे चलता हूँ। इतनी अच्छी जमीन छोड़ना ठीक नहीं होगा। वह आगे बढ़ता गया और आगे और आगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। अब रामलाल को चिंता होने लगी। अरे, सूरज तो डूबने वाला है, मुझे जल्दी वापस पहुंचना होगा। अब वह तेजी से वापस दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। सूरज अब डूबने ही वाला था। आखिरी ताकत लगाकर वह शुरुआती जगह की ओर दौड़ा और जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह जमीन पर गिर पड़ा। साधु उसके पास आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल, तुम्हें आखिर में उतनी ही जमीन मिली जितनी एक इंसान को दफनाने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, रामलाल का लालच ही उसकी मौत का कारण बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। संतोष में ही सच्ची खुशी छिपी होती है। धन्यवाद। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक बहुत अमीर रमेश और दूसरा बहुत गरीब रामू। दोनों एक ही गांव में रहते थे। साथ खेले, साथ बड़े हुए। पर किस्मत ने दोनों को अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। रमेश, आज फिर स्कूल पैदल जाएगा क्या? हाँ यार, गाड़ी तो है, पर दोस्त के साथ चलने में जो मजा है वो किसी गाड़ी में कहाँ। समय बीतता गया। रमेश के पिता बड़े व्यापारी बन गए और रामू के पिता खेतों में मजदूरी करते रहे।
पर दोस्ती आज भी वैसी ही थी। रामू, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? कुछ भी बन जाऊं, पर दोस्ती नहीं बदलूंगा। आज रमेश शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, और रामू वही पुरानी झोपड़ी, वही संघर्ष। रामू, दोस्त कितना दिन हो गया। हाँ, तू तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। और तू आज भी मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। रमेश, मेरी माँ बीमार है, पैसे की बहुत दिक्कत है, पर मैं तुझसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द मांगने में नहीं, शर्म में छुपा होता है। अगर दोस्त से भी नहीं मांगेगा तो दोस्ती किस काम की। पैसा किसी को अमीर बना सकता है, पर इंसान को बड़ा सिर्फ दिल बनाता है। आज तूने साबित कर दिया, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जिसके पास दोस्त हो। और गरीब वो नहीं जिसके पास कुछ ना हो, गरीब वो है जिसके पास सच्चा कोई ना हो। सच्ची दोस्ती हालात नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। बहुत साल पहले राजस्थान की तपती रेतों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा चांदपुर। वहीं रहते थे दो लड़के, अनिरुद्ध और फैजल। बचपन से ही दोनों जुदा न होते। कभी खेतों में खेलते, कभी ऊंट की सवारी करते, तो कभी गांव की चौपाल पर बैठकर घंटों बातें करते। गांव वाले कहते थे, ये दोनों जिस दिन अलग होंगे उस दिन रेगिस्तान की रेत भी रोएगी। अनिरुद्ध शांत था, धैर्यवान, गहरी सोच वाला, जबकि फैजल नटखट था, चंचल था और जरा गुस्सैल भी। लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते। गांव के मेले में जब अनिरुद्ध अपने पिता की दुकान संभालता, तो फैजल ग्राहकों को हंसाकर बुलाता। पढ़ाई में जब फैजल पीछे रह जाता, तो अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा देता। दोनों का सपना था कि एक दिन गांव छोड़कर बड़े शहर जाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि लोग हमारी मिसाल दें। कुछ साल बीते, दोनों जवान हुए। सपनों की प्यास और भी गहरी हो गई। एक दिन फैजल बोला, अनिरुद्ध, गांव की ये सीमित जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी? चलो शहर चलते हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराया, हाँ, पर याद रखना, सफर आसान नहीं होगा। रेगिस्तान की रेत से होकर गुजरना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कस्बा छोड़ दिया। तपते रेगिस्तान में चलते हुए सूरज की धूप, प्यास और थकान सब झेलते रहे। गांव वालों ने कहा था, दोस्ती की असली पहचान सफर की कठिनाइयों में होती है, और सचमुच सफर ने उनकी दोस्ती को परखना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की तपती रेत में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। फैजल गुस्से में आकर अनिरुद्ध को जोर से थप्पड़ मार बैठा। कुछ पल सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो झुककर रेत पर अपनी उंगलियों से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फैजल ने हैरानी से पूछा, ये क्या लिख रहा है तू? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, गलतियां हमेशा रेत पर लिखनी चाहिए, ताकि माफी की हवा उन्हें मिटा दे। फैजल खामोश रह गया। उसके दिल में कुछ चुभा, लेकिन वो आगे बढ़ गया। पहाड़ियों से घिरा, धुंध में लिपटा एक छोटा सा कस्बा। यहाँ दिन धीरे धीरे बीतते थे। सुबह लोग चाय की दुकानों पर बैठकर अखबार पढ़ते, दोपहर में बाजार में सन्नाटा, और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती। मुख्य बाजार में एक पुरानी सी दुकान थी, शर्मा जनरल स्टोर। दुकान का मालिक राघव शर्मा, उम्र करीब 32 साल, कम बोलने वाला, हमेशा सफेद शर्ट और भूरे स्वेटर में। लोग उसे मेहनती मानते थे, लेकिन कहते थे कि उसके चेहरे पर हमेशा एक छाया रहती है, जैसे कोई न भरने वाला घाव। 5 साल पहले राघव की पत्नी नीरा एक रात अचानक गायब हो गई थी। ना कोई आवाज, ना कोई विदाई, ना कोई सुराग, कुछ नहीं। पुलिस ने आसपास के जंगल खंगाले, नदी में तलाशी ली, लेकिन कुछ पता नहीं मिला। शहर में अफवाहें फैल गईं। कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ? या फिर राघव ने खुद मार तो नहीं दी कहीं? राघव ने कभी सफाई नहीं दी, बस दुकान खोली, काम किया और रात को घर लौट गए। एक सर्द शाम, जब कोहरा ज्यादा था,
राघव दुकान बंद करने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, करीब 8 साल की, नीली फ्रॉक में, हाथ में पुराना टेडी बियर। पर मैं उसने धीमे से कहा, क्या आप राघव अंकल हैं? राघव ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, पर तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा ने भेजा है। वो कहती है कि आप बहुत अच्छे हो और मुझे आपके पास रहना है। राघव के दिल में जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। तुम्हारी मम्मा कौन? लड़की ने धीरे से कहा, नीरो,